देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोग्य भय एव च नमः स्वाहे सुधाय नित्यमेवाय नमो नमः। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्षा पितृमोक्ष प्रदो भवा। प्रिय दर्शकों, सादर प्रणाम। जय बद्री जय केदार। मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्योतिष में आपका बहुत 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 स्वागत है। प्रिय दर्शकों, जैसे आपको पता ही है कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में कैसे पता चलता है कि हमारे पूर्वज की तिथि क्या है, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, बहुत सारी जानकारी लेकर आज चलते हैं। श्राद्ध पक्ष सबसे पहले किसने तर्पण देना शुरू सबसे पहले किसने करा, पितरों के निमित्त क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, हम सनातनी लोग घर में जब कभी भी कोई यज्ञ पूजा पाठ का आयोजन करते हैं या शादी विवाह करते हैं तो जरूर पितरों का भी स्मरण करते हैं। हमारे सनातन में सबसे बड़े जो देवता माने गए हैं पितृ देवता माने गए हैं, जिनके आशीर्वाद फलस्वरूप हम लोग हैं। और यह जो 16 दिन का पर्व होता है यह पितरों का पर्व होता है। भाद्रपद की पूर्णमासी तिथि से लेकर के आश्विन महीने की अमावस तिथि तक यह 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं। और इनको कैसा ज्ञात किया जाता है कि जैसे पितृपक्ष में तिथि का बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वज किसी तारीख को जब स्वर्गीय हुए तो उस दिन क्या तिथि थी, और उसी तिथि के अनुसार से जो श्राद्ध पक्ष चलता है उसी तिथि में उनका श्राद्ध होता है। उस दिन आप लोग ब्राह्मण देव को बुला करके और तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करवा सकते हैं, अधिक से अधिक दान दे करके ब्राह्मण को संतुष्ट कर सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त ऐसा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे कि सबसे पहले जो यह श्राद्ध यह तर्पण कार्य शुरू करा था यह थे निमि नामक ऋषि ने। और इनको किसने उपदेश दिया था यह कहने के लिए, यह अत्रि ऋषि ने यह उपदेश दिया था कि पितरों के निमित्त श्राद्ध करें या तर्पण करें। और तब से यह प्रचलन धीरे धीरे शुरू हुआ। और संभवतः यह भी है कि हम अपने पितरों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है। और उसी प्रकार जैसे कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जब होते हैं तो क्षेत्रीय भाषा से कोई उनको आप देव की पूजा कहते हैं, कोई उनको क्या है नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं। तो किसी भी पूजा पाठ में जरूर अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। और जिनको यह भी पता नहीं कि हमारे पितरों की तिथि कौन सी है तो सबसे अच्छा दिन जो उनके लिए है अमावस तिथि, जो कि इस वर्ष 14 अक्टूबर को अमावस तिथि रहेगी, जिसको सर्व पितृ विसर्जन तिथि से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। तो उस दिन भी अपने कोई नए पुराने ज्ञात अज्ञात सभी पितरों का उस दिन तर्पण या भोजन या अन्नदान कर देना चाहिए। और कई बार जीवन में यदि आप लोगों की पत्रिका में यह पितृदोष बन करके आता है तो उनके तिथि के दिन या अमावस के दिन और किसी शुभ तीर्थ में जाकर के उनके नाम से पिंडदान इत्यादि करना चाहिए। और पितरों की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, आप लोगों के ऊपर बनी रहे। शुभ मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।